और ईरान के इस्फहान में जोरदार विस्फोट हुआ। देखिए, इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो पर अटैक का दावा किया गया। हमले के बाद इस्फहान शहर में जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आने लगी। इस्फहान में ही ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है। अब ऐसे में धमाके के लिए 900 किलो के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए, ये जानकारी सामने आई। इसमें खास बात यह रही कि धमाके का वीडियो खुद ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया और सीधे तौर पे ये चेतावनी भी थी और खुली चुनौती भी थी ईरान को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी कि उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को जल्द ही निशाना बनाया जा सकता है। रिसर्च सेंटर्स के आसपास भी जिस तरीके से बम दागे जा रहे हैं, यानी कि ईरान अब सेफ नहीं है। उनके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई है इस वीडियो को जारी करके। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देखिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने वो फोटोज और वीडियोस पोस्ट किए हैं। पूरे हमले के बाद में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इस्फहान वो इलाका है जहां पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ईरान का मौजूद है और यहीं पर मिसाइल्स दागी गई। इस मिसाइल हमले में, मिसाइल अटैक में भारी तबाही देखी गई है। जोरदार विस्फोट हुआ और उसके बाद तबाही का मंजर नजर आया है। ये तस्वीरें आपके सामने इस्फहान शहर से। ईरान का ये इस्फहान शहर है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस्फहान शहर निशाने पर क्यों है। आखिर क्या वजह है कि पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच में अमेरिका और इजराइल इस्फहान शहर को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन की सुविधा मौजूद है, यानी कि यूरेनियम का संवर्धन किया जा सकता है काफी आसानी से। जो ईरान का मिसाइल असेंबल सेंटर है, यानी कि मिसाइलें जहां पर एक साथ जितने भी पार्ट्स हैं बनके मिसाइल बनती है, वो सेंटर भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा शहाब जैसी मिसाइल्स यहीं पर असेंबल होती हैं। इसके अलावा इस्फहान में यहीं से इजराइल तक निशाना साधा जा सकता है, यानी कि ये जो है ये इलाका बेहद ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है ईरान के लिए। इस्फहान में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल के तमाम निशानों को ध्वस्त करने के लिए काम आता है। अब ऐसे में इजराइल के अल कुद्स पर भी मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आई, जहां ईरान की मिसाइल ने तबाही मचा दी है। इजराइल पर भी ये हमले लगातार जारी हैं। इस बीच जानकारी सामने आई कि इजराइल में भी ईरानी हमला देखा गया। इजराइल के अल कुद्स पर मिसाइल अटैक की जानकारी सामने आई, जहां ईरान की मिसाइल ने भारी तबाही मचाई है। और ईरान का इस्फहान शहर कई मायनों में काफी अहम है। कह सकते हैं कि ईरान की सैन्य शक्ति का अड्डा इस्फहान में ही है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां यूरेनियम कन्वर्जन की सुविधा मौजूद है। मिसाइल उत्पादन केंद्र है जहां मिसाइल असेंबली होती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर भी यहीं पर है। डिफेंस रिसर्च सेंटर भी यहीं पर है जहां सैन्य तकनीक पर काफी काम होता है। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी यहीं पर तैनात है और इसलिए इस्फहान बेहद खास और बेहद अहम हो जाता है। अगर रणनीतिक तौर पे माना जाए और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो फिर ईरान के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है। तो वहीं यूएस में 3 साल में पहली बार पेट्रोल सबसे महंगा हो गया। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इस युद्ध के शुरू होने के बाद में अमेरिका को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखा गया। यूएस में पेट्रोल की कीमतों में 36% का इजाफा देखा गया। यूएस में पेट्रोल $4 प्रति गैलन के पार पहुंच चुका है और ये अब तक का पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। और ये युद्ध शुरू होने के बाद ही ये तस्वीर सामने आ रही है। और ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल का भी बड़ा दावा सामने आया, जहां 6000 से ज्यादा लोगों के अब तक घायल होने की जानकारी और दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। देखिए, इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए। 28 फरवरी से अब तक का 6000 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा इस बीच किया गया है। ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल का ये बड़ा दावा सामने आया, जहां 6000 से ज्यादा लोगों के अब तक घायल होने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। ये आंकड़े जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं और 28 फरवरी से अब तक का ये आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, जंग में ये तमाम अटैक शुरू हुए हैं, अब तक 6000 से ज्यादा लोग
घायल हो चुके हैं। तो अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत ही इसलिए की क्योंकि उसने दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, और अब भी अमेरिका ये दावा कर रहा है कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। लिहाजा इन 3 क्षेत्रों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वो 3 क्षेत्र कौन से हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले है नतांज शहर, जहां पर परमाणु केंद्र है, न्यूक्लियर प्लांट है। दूसरा है फोर्डो को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जहां पर संवर्धन स्थल बनाया गया है, और इस्फहान को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मौजूद है। तो ऐसे में इस्फहान, फोर्डो और साथ ही साथ में नतांज, यहाँ पे लगातार ये हमले जारी हैं। अब देखिए, ईरान लगातार इजराइल पर बमों और मिसाइल की बरसात कर रहा है। इजराइल के कई शहर हैं जो इस वक्त जंग की मार झेल रहे हैं और इमारतें खंडर बन चुकी हैं। देखिए, जंग के बीच से न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की इजराइल के इश्ताओल से रिपोर्ट, जहां पर ईरान ने मिसाइल दागी है, वहां से ये जाबाज रिपोर्टिंग। इसराइल के इश्तौल इलाके में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। कई घर यहां पे बर्बाद हुए हैं। मैं एक घर के अंदर जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि घरों के अंदर का यहां पे क्या हाल है। जहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाते हैं वहाँ पे किस तरीके का हाल हो जाता है, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एक घर है जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। इसी तरीके से सैकड़ों घर यहाँ पे ऐसे हैं जो ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से तबाह हो चुके हैं। कई इलाके यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे घरों के अंदर का हाल। यहाँ पर लगातार जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, अब एक तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, वो नॉर्थ इसराइल पर ज़्यादा हमले कर रहे हैं, और साथ ही अब हूटी भी सामने आ गए। हूटी की तरफ से भी अब हमलों का सिलसिला शुरू किया गया है, क्योंकि अब 1 महीना लगभग हो गया अब इस जंग को चलते हुए, लेकिन अभी तक हूटी की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया था। यमन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन्स नहीं आते थे, लेकिन अब देख पा रहे हैं हम कि अभी तक कई अटैक्स जो हैं अब हूटीज़ की तरफ से भी किए गए। एक ड्रोन अटैक किया गया, हालांकि इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि उसको जो है इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन अटैक्स का सिलसिला वहाँ यमन की तरफ से भी शुरू हुए हैं। ख़ासतौर से यमन की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं वो साउथ इसराइल पे किए जा रहे हैं। जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं वो नॉर्थ इसराइल में किए जा रहे हैं, और ईरान की तरफ से पूरे इसराइल पे अटैक्स का सिलसिला जारी है। जगह जगह पे ये हालात अब हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो डिमोना का एरिया हो, अराद का एरिया हो, या बेत शमिश का एरिया हो, बीर शेवा का एरिया हो, टेल अवीव के एरियाज़ हों, वहाँ पर इसी तरीके के हालात हम देख पा रहे हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस घर के साथ साथ जो है बाकी एरियाज़ में क्या तबाही हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार युद्ध क्षेत्र में है, रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, और दिखा रहे हैं वो जगह हैं जहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से तबाही हो जाती है। हम हर उस स्पॉट पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया जाता है, जो यहाँ पे तबाही होती है, या हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक्स का सिलसिला जारी है। हम कोशिश करते हैं वो सारी जगहें आपको दिखाने की कि क्या हालात हैं यहाँ पे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में हमारी कोशिश यही रहती है कि दर्शकों तक वो बात पहुँचे या वो हालात पहुँचे जो यहाँ के असल हालात हैं। और असल हालात इन्हीं विजुअल्स के ज़रिए आप देख सकते हैं और उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। मिसाइल अटैक की वजह से घरों की क्या तबाही हो रही है। काफ़ी सारे लोग जो हैं अब इसराइल में भी बेघर हो चुके हैं, ख़ास तौर से वो एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आप इस घर का हाल क्या हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पे लगातार बनी हुई है। 1 महीना हो चुका है और जंग का सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल कुएं, खर्ग आइलैंड और इलेक्ट्रिक प्लांट को तबाह करने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक नए और ज्यादा रीजनेबल शासन के साथ बातचीत कर रहा है और अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन अगर जल्द ही डील नहीं हुई और हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया गया तो अमेरिका बड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसी स्थिति में वो ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट्स, तेल कुएं और खर्ग आइलैंड को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। तो ईरान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ऊर्जा की महाशक्ति माना जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि चलिए आपको समझाते हैं। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। ईरान के पास लगभग 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार मौजूद है। इसके अलावा ईरान के पास में दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 12% तेल मौजूद है।
साथ ही साथ में ईरान रोजाना लगभग 30 से 45 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, ईरान के पास बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार भी है और इसीलिए नेचुरली रिच माना जाता है ईरान को। ईरान की बात करें तो ऊर्जा के मामले में ईरान बहुत रणनीतिक देश है, बेहद महत्वपूर्ण देश है। साथ ही साथ में ईरान जो है इसी मायने में खास है तेल के लिहाज से। ऊर्जा के मामले में ईरान बहुत रणनीतिक देश है। लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। उनकी मंशा ईरान के खर्ग आइलैंड्स को दुनिया के नक्शे से मिटाने की है। अब इसके पीछे की वजह भी समझिए। ईरान का जो लगभग 90% कच्चा तेल है वो यहीं से यानी कि खर्ग आइलैंड से ही एक्सपोर्ट होता है, बाकी देशों में जाता है। बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स यहीं से दुनिया भर में भेजे जाते हैं। इसके अलावा खर्ग में बहुत बड़े स्टोरेज टैंक्स और लोडिंग फैसिलिटी मौजूद है, यानी कि यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। खर्ग द्वीप तेल को जमा करने और जहाजों में भरने का मुख्य हब है ईरान के लिए। साथ ही साथ में खर्ग की जो रणनीतिक लोकेशन है वो भी ईरान के लिए बेहद खास है, क्योंकि यहाँ से हर जगह तक तेल एक्सपोर्ट हो सकता है। फारस की खाड़ी में स्थित दुनिया का ये बेहद अहम तेल रूट है और इसी के आगे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। साथ ही साथ में खर्ग छिन गया अगर तो ईरान का जो तेल एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और इसीलिए खर्ग को अपने कब्जे में लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहद उत्सुक और उतावले हैं। वहीं पश्चिम मीडिया ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत बंकर्स की जरूरत है। अमेरिका को अगले 30 दिनों में ऐसे बंकर चाहिए जो उसके सैनिकों की सुरक्षा कर सके, बड़े से बड़े हमले को झेल सके। और दावा किया गया कि इसके लिए अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी किया। उसमें 30 दिन के अंदर मजबूत बंकर बनाने वाली कंपनी से संपर्क करने की मांग की गई है। अब देखिए, सवाल है कि अमेरिका को अचानक बंकर्स की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई है। अब इसे ऐसे समझिए, क्योंकि दावा किया गया कि अमेरिका को जल्द से जल्द तेल और बंकर्स की जरूरत है ताकि वो पश्चिम एशिया में मौजूद अपने सैनिकों की सुरक्षा कर सके। ये बंकर्स उसमें काम आएंगे। अमेरिका के हजारों सैनिक ईरान के आसपास तैनात है और ईरान आए दिन उन सैनिकों को निशाना बना रहा है। उनके बचने के लिए ये बंकर जरूरी हैं। और साथ ही साथ दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका प्री मेड बंकर्स की तलाश में जुटा हुआ है, जो कि पहले से बने हुए हैं। प्री मेड यानी कि पहले से बने हुए बंकर्स। अमेरिका ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहा है जो कि जल्द से जल्द ये काम पूरा कर सके और मजबूत बंकर्स बना सके। पश्चिम मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसे ऐसे बंकर्स चाहिए जिसका बैलिस्टिक मिसाइल कुछ भी ना उखाड़ सके, बिगाड़ सके। अब ऐसे में अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया, उन बंकर्स की सप्लाई जॉर्डन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करनी होगी। दावा किया गया कि वहां से ये बंकर्स अलग अलग जगहों पर भेजे जाएंगे और उसके बाद में ये बंकर्स ईरान के आसपास, इजराइल के आसपास तैनात किए जाएंगे, जहां पर इस वक्त अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। देखिए, युद्ध के खर्चे पर व्हाइट हाउस का प्लान भी सामने आया, जहां जंग का खर्चे पर अरब देशों से अब बातचीत की जा सकती है। ट्रंप की तरफ से ये बातचीत हो सकती है। जो जंग का खर्च है वो अरब देशों को उठाने के लिए ट्रंप कह सकते हैं। जंग में यूएस के खर्च का अनुमान कई अरब डॉलर पहुंच चुका है और इसीलिए ट्रंप जो है अब बातचीत कर सकते हैं दूसरे खाड़ी देशों से, अरब देशों से, कि अब ये जो जंग का खर्च है वो आप लोग उठाएं। और इसके लिए बातचीत की जा सकती है ट्रंप की तरफ से इन खाड़ी देशों से। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति तेज कर दी है। करीब 20 से ज्यादा युद्धपोत, हजारों सैनिक और मरीन कमांडोज के साथ में अमेरिका अब ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है। अब इसके लिए अमेरिका ने भारी युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और असॉल्ट शिप्स तैनात किए हैं। अब ऐसे में ये जो तीनों चीजें हैं ये सीधा सीधा ईरान पर हमले के लिए है। यहाँ पर है हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में ये सभी कुछ तैनाती किए गए हैं। भारी युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और असॉल्ट शिप्स, इन सभी को तैनात किया गया है ताकि ईरान को पूरी तरीके से घेर कर उस पर हमला किया जाए। अब इस बीच ईरान के उपराष्ट्रपति ने अमेरिका को खार्ग द्वीप को लेकर खुली चेतावनी दे दी। ईरानी उपराष्ट्रपति आरिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित सैन्य कार्रवाई पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप खार्ग द्वीप पर सेना भेजने का फैसला तो कर सकते हैं, लेकिन सैनिकों को वापस लाने का फैसला उनके हाथ में नहीं होगा। आरिफ ने कहा कि कोई भी जहन्नुम से वापस नहीं लौटता।